हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि पिछले कई दिनों से इटावा का मामला बहुत ही तेजी से चल रहा है। इटावा में जो कथावाचकों के साथ विवाद हुआ था उसमें एक महिला चर्चा में आई थी, जो पंडिताइन थी रेणु तिवारी। रेणु तिवारी बहुत ही जोरों शोर पे मीडिया पर छाई हुई हैं और इनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के खिलाफ उनके मुकदमा हो गया है। तो रेणु तिवारी जो सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट की है, जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ही किया था। इसके तहत इटावा के बकेवर थाना में रेणु तिवारी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196, 299, 352 व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो रेणु तिवारी जी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, यह कितना संगीन अपराध है और कितनी सजा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा चारों धाराओं का विश्लेषण पूरा विस्तृत तरीके से करूंगा और बीएनएस की धाराओं को भी उल्लेख करूंगा। आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से बताएंगे इन धाराओं का विश्लेषण। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के बारे में। तो इन्हीं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। किसके खिलाफ? रेणु तिवारी के खिलाफ, रेणु तिवारी। तो चलिए हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि इन धाराओं का मतलब क्या है और कितनी सजा हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता से। तो बीएनएस की सेक्शन 196 यह किसके लिए बात करता है? यह बात करता है दोस्तों, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने से संबंधित है। किस किस से संबंधित है? जात, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, भाषा। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य समूह को, जो कि किसी अन्य जात का है, धर्म का है, किसी अन्य क्षेत्र का है, नस्ल का है, गोरा, काला, भूरा, या किसी अन्य भाषा को बोलने वाला है, और उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे से सामाजिक भावना के बीच दुश्मनी पैदा हो, सामाजिक सौहार्द बिगड़े, तब उसके विरुद्ध धारा 196 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोस्तों, यह धारा ऐसे कृत्यों को दंडनीय अपराध बनाती है जो विभिन्न समूहों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं? इनके विरुद्ध इन जगहों पर नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि सार्वजनिक शांति भंग हो। किसी एक के लिए अपराध नहीं होगा, ये पूरे समाज के ऊपर इसकी छाप पड़ेगी, पूरे समाज के ऊपर इसका नुकसान होगा। इसलिए इस धारा के तहत व्यक्ति को दंडित किया जाता है 196 के तहत। पूरी रट लीजिए इस बात को। और दोस्तों, इसके अगर अंदर की बात करें धारा 196 के, दोस्तों यह शत्रुता को, इसमें क्या क्या तथ्य होने चाहिए? सबसे पहली बात हो रही शत्रुता। शत्रुता को बढ़ावा मिले, जैसे कि जो विभिन्न समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी को बढ़ावा देता है, जैसे कि जात, धर्म, क्षेत्र के आधार पर शत्रुता हो। दूसरी बात, इसमें क्या होना चाहिए? सामाजिक भावना, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम होता हो, तब इस धारा के तहत पनिश किया जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को अगर सजा होती है तो 3 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया। देखिए, अगर सजा की बात करें तो 3 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना होगा, या फिर
दोनों से दंडित किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो धारा 196 लगती है तो 3 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इनको 3 साल की सजा यहां तक फिक्स हो गई। अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 299 के बारे में। धारा 299 क्या कहती है? यह कहती है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित मामला है, यानी ये उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिनका उद्देश्य किसी जाति, धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर उनकी धार्मिक भावनाओं को क्या करे? ठेस पहुंचाए। धार्मिक भावनाओं को, किसी की धार्मिक भावनाओं को अगर कोई ठेस पहुंचाता है और कैसा हो कि जानबूझकर क्या करे? जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी धर्म के व्यक्तियों को या किसी अनुयायियों को, जो धार्मिक अनुयायी हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो ऐसे व्यक्तियों को 299 के तहत पनिश किया जाता है। अब देखिए, इस कृत्य के लिए जरूरी नहीं है कि कुछ किया जाए, जैसे शब्दों द्वारा भी हो सकता है, संकेतों द्वारा हो सकता है, या कोई प्रतिबिंब बना रहे हैं उसके द्वारा हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकता है। किसी भी तरह से अगर आपने किसी की भावना को आहत पहुंचाने का कार्य किया है तब सेक्शन 299 लगता है। ठीक ना? अब अगर बात की जाए कि इसमें सजा की, तो सजा दोस्तों 2 साल की है। कितने साल की सजा है? 2 साल की सजा है, या फिर जुर्माना या दोनों दंडित हो सकता है। सजा है 2 साल की सजा है, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक ना? अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 352 BNS 352। दोस्तों, धारा 352 क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमान करता है या शांति भंग करने के इरादे से किसी को उकसाता है, तब यह धारा 352 लगती है। यानी आपके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया है कि जिससे कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाए, आपने कोई गाली दे दिया, उसको अपमानित कर दिया, यानी उसको गुस्सा दिलवा रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं, तब धारा 352 लगती है। और यह धारा उन स्थिति पर लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, जानबूझकर अपमान करता है और उसे उकसाता है ताकि वह व्यक्ति अपना आपा खो दे, शांति भंग कर बैठे। अब यह अपराध किसी भी तरह से हो सकता है, आपके शब्दों द्वारा, आपकी हरकतों द्वारा, आपके इशारों द्वारा, लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो सकता है। अगर इस तरह के कोई कृत्य करता है तब सजा की अगर बात करेंगे तो 2 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। बात समझ रहे हैं? तो अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 67 IT एक्ट 67 IT एक्ट। यह दोस्तों जो 67 IT एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 67 IT एक्ट को लाया गया है। अब देखिए 67 IT एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित करता है जिससे किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए, तब यह धारा लगाई जाती है। अब चाहे वो प्रकाशित करे या प्रसारित करे, प्रचारित करे, सब बातें कही। तो 67 IT एक्ट यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी अगर ऐसी कोई चीज डालता है जिससे कि किसी की भावनाओं को आहत होता है, तब ऐसे व्यक्ति को 67 IT एक्ट के तहत दंडित किया जाता है। अब प्रचार प्रसार इसमें है। अब सजा की बात की जाए तो अगर पहली बार दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल की सजा होगी। कितना होगी? 5 साल की सजा, और साथ ही साथ 10 लाख का जुर्माना। पहली बार अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। अगर यही अपराध दोबारा करते हैं आप तो 10 साल की सजा, 20 लाख रुपए जुर्माना। बात समझ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यह गैर जमानती अपराध है, यानी कि इसमें जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो। रेणु तिवारी को
जेल जाने की नौबत है, अगर वह सचेत रहेंगे, अच्छे से कानूनी जानकारी लेंगे, सलाह लेंगे, तो शायद जेल जाने से बच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर हमारी वीडियो से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत होता है, उसके लिए क्षमा करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।